अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों, ये चलते हैं गंदम के सर्टिफाइड सीड को तैयार करने के हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। और आज जानते हैं कि काश्तकार हज़रात जो कैसे अपना सीड जो है ख़ुद सर्टिफाइड तौर पर तैयार कर सकते हैं। इस हवाले से डॉक्टर जवेद अहमद साहब, चीफ साइंटिस्ट, वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अयूब एग्रीकल्चर सर्च, फैसलाबाद ने काश्तकारों को गंदम के सर्टिफाइड सीड और विलेज सीड बैंक के हवाले से बहुत ही अहम मालूमाती तजावीज़ और मशवरे दिए हैं। आइए देखते हैं मुकम्मल तफसीलात और जानते हैं कि सर्टिफाइड सीड काश्तकार ख़ुद कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सीड पे वापस आता हूँ कि जैसे एनवायरनमेंट जो है ना चेंज हो रहा है बड़ा ही रैपिडली, तो पुरानी वैरायटीज़ जो हैं उनका पोटेंशियल कम हो जाता है, ख़ास तौर पे डिजीज़ की वजह से। और जो डिजीज़ में इस वक्त वीट पे ज़्यादा प्रॉब्लम रस्ट का है और वो इस इलाके में ज़्यादा होती है, तो हमें वो पुरानी वैरायटीज़ छोड़ के नई वैरायटीज़ लेके आनी है। उसमें हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, हम नई वैरायटीज़ बना रहे हैं, लेकिन उसका फिर आगे जो सर्टिफाइड सीड बनाना है वो रिसर्च के अदारे नहीं कर सकते। उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में पंजाब सीड कॉरपोरेशन है और उसके साथ साथ प्राइवेट सीड कंपनीज है, लेकिन सबसे बड़ी क्रॉप है ये पाकिस्तान की 9 मिलियन हेक्टेयर पे लगती है, यानी 22-23 मिलियन एकड़। तो अब इतनी ज़्यादा एरिया के लिए सर्टिफाइड सीड देना बहुत मुश्किल काम है। तो रिजल्टेंटली होता क्या है कि जो नई वैरायटी है उसका सीड 10 साल नहीं तो कम से कम 5 साल बाद जाके आम फार्मर के पास आता है, लेकिन उसका अल्टरनेट जो विलेज सीड बैंक है वो इस तरह से है कि इलाके का कोई भी एक प्रोग्रेसिव फार्मर जो कि पूरा तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है वो हमसे लिमिटेड क्वांटिटी में सीड ले लें, प्री बेसिक या बेसिक, और उसको फिर सावी की एप्लीकेशन को यूज़ करके गिल साहब की हिदायत हैं, महकमा ज़राअत तोसी की जो सिफारिशात हैं उनको अडॉप्ट करते हुए मुकम्मल टेक्नोलॉजी के साथ उसको ग्रो करें और अराउंड 50 यील्ड लें और उसमें इंश्योर करें कि उसमें किसी किस्म की मिक्सिंग नहीं है और उसको फिर सीड के तौर पे हार्वेस्ट के इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह ये एक ऐसा अल्टरनेट है कि जिससे हम मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम एरिया में नई वैरायटी ले आते हैं। और एक जो वैरायटी है वो जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसमें सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर अगर कहें बात करें ना तो वो सीड है कि जिस एक फैक्टर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। आप तमाम बाकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इनपुट यूज़ करते हैं, अपने मेहनत भी हो रही है और फाइनेंस भी लग रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी उस वैरायटी का पोटेंशियल ही नहीं है, तो आप 50 वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भी 30-35 पे रह जाते हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने में वी आर थैंकफुल टू अबुल फजल साहब और मुश्ताक गिल साहब के इन्होंने गिल साहब ने हमें अप्रोच किया और हमसे सीड लिया, गति फार्म ने उसको लगाया है और आप अभी मेरा ख्याल है क्रॉप देखेंगे इंशाल्लाह, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या डिफरेंस है आम क्रॉप में और एक अच्छी वैरायटी विद प्रॉपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये इसमें एक थोड़ी सी वैसे ज़ाहिर है गति फार्म तो दे आर हाईली गाइडेड, उनको पता है, लेकिन अगर किसी और दोस्त ने भी इसमें आना हो विलेज सीड बैंक वाले कॉन्सेप्ट में, तो इसकी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आप हमसे गाइडेंस किसी भी वक्त ले सकते हैं। लेकिन मैं मुख्तसरन बता दूं कि जब आपने उसको सोइंग की है तो हार्वेस्टिंग से पहले जब सिटे निकले हुए हों, क्रॉप कलर चेंज कर रही हो, तो उस वक्त आप एक दफ़ा रोगिंग करें, उसमें एक समझदार किस्म के 1-2 अपने काम वाले बंदे वहाँ पे भेजें क्रॉप में, जो कोई ऊंचे नीचे सट्टे अगर चंद एक कोई उसमें आ गए हैं किसी भी वजह से या डिफरेंट कलर के, वो अंदाज़ा बड़ी आसानी से हो जाता है कि ये इस वैरायटी का यार सिट्टा नहीं है, तो उसको निकाल दें उसमें से। और उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि जब आपने उसकी हार्वेस्टिंग करनी है तो उस वक्त भी अगर कंबाइन भी यूज़ करनी है तो मेक इट श्योर के कंबाइन में
पुराने की जो पहले से काट के आई है उसके फसल के कोई दाने ना हो, उसके ग्रेन्स ना हो, उसके ब्लेड्स वगैरह की सफाई करें, अंदर जो उसका बिन है उसकी अच्छी तरह से सफाई करें, फिर कटाई शुरू करें। और अगर आपने वैसे दरांती से करके और उसकी थ्रेशिंग करनी है तो फिर थ्रेशिंग करने से पहले थ्रेशर को अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि उसमें मिक्सिंग ना रहे। और उसके बाद जैसे ही उसको बोरियों में डालें तो उस वक्त ही बोरियों के ऊपर वैरायटी का नाम लिख दें ताकि बाद में वो आपस में मिक्सिंग का कोई चक्कर ना बने कि जी ये वैरायटी इधर उधर बोरियां रखी गई हैं, तो टैगिंग हो। और उसकी कटाई प्रॉपर मॉइस्चर पे करें। ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वो जो दाने हैं वो हीटअप होंगे, उनको कीड़ा लगने का चांसेस भी ज़्यादा होगा और उसकी जर्मिनेशन कम हो जाएगी। तो ये 8 से 10 के दरमियान जब मॉइस्चर हो उस वक्त उसकी कटाई करें और उसको अच्छे साफ़ सुथरे स्टोर्स में स्टोर करें और स्विंग से रेडिंग कर लें ताकि उसमें या बारीक दाने, टूटे हुए दाने हैं वो निकल जाएं, तो वो जो आपका सीड बचेगा वो नियर टू सर्टिफाइड सीड होगा। काश्तकार भाइयों, आप गंदम के सर्टिफाइड सीड और विलेज सीड बैंक के हवाले से डॉक्टर जवेद अहमद साहब की जो अहम गुफ्तगू है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन पर अमल पैरा होते हुए आप जो है अपना गंदम का जो सर्टिफाइड सीड है ख़ुद तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए दूसरे काश्तकारों को भी सर्टिफाइड सीड प्रोवाइड कर सकते हैं। शुक्रिया।